हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूं। क्लास 11th फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी भी बतानी है, हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं वो भी बताना है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपके काम की वीडियो रहने वाली है। सबसे पहले आपको बता दूं, आप हमें एकलव्य स्टडी पॉइंट इंस्टाग्राम चैनल जो हमारा है, इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, जो भी आपकी समस्या है आप बता सकते हो। इसके अलावा eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप इसको भी ज़रूर विजिट कर लेना। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, दोनों में ही सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है, ठीक है। और आपको अभी करना क्या है कि सबसे पहले तो जो जो हमने ये समरी वीडियोस बनाई हैं, आपको इसको देख के रखनी है। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि आगे जो हमारा प्लान है आपको टॉपर बनाने का, आपको क्वेश्चन आंसर्स कराने का, सैम्पल पेपर्स करवाने का, तो पहले आप उस लेवल तक पहुंच तो जाओ। आप अगर इस एक हफ्ते के अंदर अंदर तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, वीडियोस देख के, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं है, आप अगर ये और आप कमेंट में बता देना, अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो मैं एक अगली वीडियो टाइम टेबल पे भी बना दूंगा। भाई आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये कर लेते हो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो सबसे पहला काम आप यही करो, सारे लिंक आपको दे दिए जाएंगे, आप एक एक करके वीडियोस देखना अपना स्टार्ट करो, ठीक है। और आगे का फिर टाइम टेबल जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लिंक आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आप ज़रूर इन वीडियोज़ को विजिट करना। और डेट शीट पे भी आऊँगा आगे। हम आपके लिए प्लान बना रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने का, जो आपके एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेंगे। PYQ सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ पे हम जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम ज़रूर देख लेंगे एक बारी, और सैम्पल पेपर्स आपको करवाए जाएंगे और रिवीजन करवाई जाएगी, ठीक है, क्विक रिवीजन। अब हम चलते हैं डेट शीट की तरफ। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये आपकी डेट शीट आती है, ठीक है। और यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई होती है कि भाई क्या टाइमिंग रहती है। इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 4:30 और मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 11:30, ये आपकी टाइमिंग रहती है। तो सबसे पहला जो आपका पेपर रहने वाला है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश कोर का एग्जाम आपका वो 13 फरवरी 2026 का रहने वाला है। आप अगर 11th क्लास में हो और अगर आपके पास इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम रहने वाला है। और 17 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर रहेगा। हिंदी इलेक्टिव मैं आपको पढ़ाता हूं। फिर उसके बाद अगर हम देखें जियोग्राफी का पेपर कब है, तो भाई जियोग्राफी का पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 24 फरवरी ट्यूसडे को आपको अपना ज्योग्राफी का पेपर देखने को मिलेगा। फिर पोल साइंस का पेपर आपका जस्ट एक दिन का गैप है, उसके बाद पोल साइंस है 26/2/2026 को, ठीक है, आपका ये पोल साइंस का पेपर है। फिर एक दिन का गैप है आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। टाइमिंग बहुत कम है बीच की, यानी कि गैप बहुत कम है, आप याद रखिएगा, अभी तैयारी नहीं करोगे तो लटक जाओगे भाई। 11th क्लास में बहुत बच्चे फेल होते हैं। और उसके बाद संस्कृत है जिसके पास, तो उसका संस्कृत का पेपर 7 तारीख को होगा, 7 मार्च को। और हिस्ट्री का पेपर अगर हम देखें तो 10 मार्च का आपका हिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। हिस्ट्री भी मैंने आपको पढ़ाई है इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 12 मार्च का रहेगा, ये मॉर्निंग शिफ्ट के बता रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। और इसके अलावा सोशियोलॉजी अगर आपके पास है तो 16 मार्च का ही आपका पेपर है, और होम साइंस का है 18 मार्च का। अब मैं इवनिंग शिफ्ट वालों को बता देता हूँ क्या है। तो इवनिंग शिफ्ट में 2:30 से 4:30 का आपका पेपर रहने वाला है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जो आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है वो 18 फरवरी का होने वाला है, हिंदी इलेक्टिव का पेपर। फिर उसके बाद जियोग्राफी का जो आपका पेपर होगा वो है आपका 25 फरवरी का। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 27 का, एक ही दिन का गैप है। फिर 2 मार्च को है आपका फिजिकल एजुकेशन। 6 मार्च को है आपका बिजनेस स्टडी, आप कॉमर्स से तो नहीं हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो तो। संस्कृत कोर का पेपर आपका 9 मार्च का है। हिस्ट्री का पेपर आपका 11 मार्च का है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे अगर हमने देखा था हिस्ट्री का पेपर आपका 10 तारीख का था, तो एक दिन का गैप आता है यहाँ पे। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स का पेपर आपका 13 मार्च का है, इकोनॉमिक्स का। और 17 मार्च को आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, ठीक है भाई। तो ये आपका रहने वाला है सिस्टम पूरा, जो मैंने आपको बता दिया है। डेट शीट अब आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको टांग दो, लगा दो, लिख दो, कुछ भी करो। और आपको आगे की जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, जैसा मैंने आपके सामने बताया अभी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जाएंगे,
PYQs भी करेंगे, सैम्पल पेपर्स भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, पर वो तो तब पॉसिबल है ना जब आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। तो आप जल्दी से जल्दी ये सब चीज़ें आप देख लो जब तक आप, तभी आपका काम आगे आसान हो पाएगा। सीधा वहाँ पे घुसोगे अगर उस क्लास में तो शायद कुछ चीज़ें सर के ऊपर चली जाएं। तो अभी 6-7 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर कर लो। ज़्यादा लंबी समरीज नहीं होती है, 30-40 मिनट की वीडियोज़ है। पोल साइंस आप जल्दी ख़त्म कर दोगे, हिस्ट्री भी आपको 1 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा एक चैप्टर। तो आप टाइमिंग बना लो, और एक टाइम टेबल डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसमें भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे कैसे कब कब आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से था ये पूरा। और बाकी कोई भी सवाल अगर आपका होता है रिलेटेड डेट शीट, रिलेटेड कोई एग्ज़ाम से कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर आपको कोई स्टडी में दिक्कत है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करो खुल के और वहाँ पे बताओ जो भी आप पूछना चाहते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, और जो क्वेरीज हैं आप इंस्टा पे भेजते रहना। और बस धन्यवाद, डेट शीट को लगा लीजिए अब और अपनी कमर कस ले, अब टाइम ज़्यादा आपके पास बचा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।